सुप्रभात छात्रों। आज मैं आपको कक्षा 8 की बसंत भाग 3 का पाठ 3 बस की यात्रा पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, आपको सुन के लगा होगा कि पाठ का शीर्षक क्या है? बस की यात्रा। अब बस भी आप आसानी से जानते हैं और यात्रा भी समझते हैं। बस तो रोज आना जाना करते हैं उससे आप, पर यात्रा मतलब कहीं तक जाना या पहुंचना। तो ये तो आप समझते ही हैं। लेकिन इस बस की यात्रा के माध्यम से, इस शीर्षक से लेखक ने जो है इस इतनी बड़ी दुनिया पर, इतनी बड़ी जो कि स्वार्थी दुनिया है, ऐसी दुनिया के ऊपर व्यंग किया है। तो इस पाठ को लिखने वाले हैं हरिशंकर परसाई जी, और उन्होंने जो है इस पाठ को निबंध शैली में, निबंधात्मक शैली में लिखा है। और उन्होंने यहाँ पर ऐसे व्यंग, करारे व्यंग किए हैं ऐसे स्वार्थी लोगों के ऊपर। और इस पाठ को उन्होंने जो है बड़े मुहावरेदार भाषा से, लच्छेदार भाषा से सजाया है, अलंकृत भी किया है, कई जगह अलंकारों का प्रयोग भी किया है। लेखक ने अपने इस पाठ को 5 मित्रों की सहायता से आगे बढ़ाया है। तो बच्चों, ध्यान से हम सुनते हैं बस की यात्रा। तो देखा आपने, एक बार की बात है कि 5 मित्र, उसमें लेखक भी साथ में होते हैं, और वो पन्ना से सतना जाना होता है उनको। बीच में जो है एक जगह से बस जो है 4 बजे पकड़ना पड़ती, जो उन्हें ठीक समय पर सतना वहाँ से पहुँचा देती है। तो वो वहाँ से निकलते हैं और अपने बस के वहाँ अपने गंतव्य तक पहुँच जाते हैं। और फिर वो बस पकड़ने के लिए, जैसे ही उन्होंने बस को देखा तो पहले तो खुश हो गए कि चलो बस मिल गई, नहीं तो बस का इंतज़ार करना सबको बहुत ख़राब लगता है। फिर जैसे ही बस देखी उन्होंने, और उन्होंने बोला कि अरे ये बस, बाप रे, देख के उनके दिल दहल गए। इतनी जर्जर हो रही थी, जीर्ण अवस्था में हो रही थी कि उन्हें देख के लगा कि ये चलेगी कि नहीं, ये बस एक ही बस जाती है और वो भी शाम की। तो कुछ लोगों ने वहाँ पर देखा और उनको और बोला कि भाई शाम वाली बस से जाना मना है। तो उनने भाई बोला क्यों जाना मना है? तो उन लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने फिर बस की तरफ देखा, उन लोगों की तरफ देखा तो वो समझ रहे थे कि बस की अवस्था ठीक नहीं है। बस जो है एकदम वयोवृद्ध, ऐसी वृद्धा की तरह लग रही थी। तो आपने देखा कि मैंने वयोवृद्ध बोला और वृद्धा बोला, अर्थात यहाँ पर एक वृद्धा के माध्यम से, अर्थात बस को एक वृद्धा का रूप दिया, उसका यहाँ पर लेखक ने मानवीकरण कर दिया। मानवीकरण क्या होता है बेटा? ये अलंकार है। मानवीकरण क्या है? ये अलंकार है। और ये क्या होता है? जहाँ निर्जीव वस्तुओं को किसी सजीव से तुलना कर दी जाए, उसको सजीव मान लिया जाए, जैसे कि वयोवृद्ध। तो वयोवृद्ध यहाँ एक वृद्धा, जैसे कि किसी बूढ़ी महिला को देखकर हमारे अंदर श्रद्धा भाव जाग जाते हैं, ऐसे ही वो बस को वृद्धा माना गया। तो उसे देख करके हमारे अंदर भी एक थोड़ी दया भाव उत्पन्न हो गए। तो इस यहाँ पर ये मानवीकरण अलंकार बताया गया है। इस प्रकार से फिर वो आगे बढ़े, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने आगे जाके पूछा कि भाई ये बस जाएगी? तो एक वहाँ एक बस के एक हिस्सेदार बैठे थे, उन्होंने बोला नहीं जाएगी नहीं, वो तो दौड़ेगी, अनुभवी है बस, ऐसी नई नवेली जैसी नहीं है, मतलब जो आजकल की बसें चल रही हैं, आती हैं खर्र से चली जाती हैं, लेकिन ये कैसी है? अनुभवी है। तो वो लोग जो है जैसे तैसे हिम्मत करके बैठ जाते हैं। बस की हालत बहुत ख़राब है। बस धीरे धीरे मुश्किल तमाम से आगे बढ़ती है और चांदनी रात है, पूरा मतलब भगवान की जो लाइट है वो जल रही है, अर्थात चंद्रमा की चांदनी छिटक रही है। इस प्रकार से बस धीरे 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 आगे बढ़ रही है। और ये लोग सब डर रहे हैं बस में बैठ के, क्योंकि जैसे ही बस में बैठे तो बस पूरी हिलने लगी। बस का एक एक पुर्जा चूंकि हिल रहा था, बस में तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि उसके सारे पुर्जे ढीले और ख़राब हो चुके थे, कांच फूट गए थे, कहीं कुछ था ही नहीं उसमें। ऐसे लग रहा था कि इंजन के अंदर ये लोग बैठे हुए हों। तो अब जैसे तैसे ये वहाँ पहुँच बैठ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे देखा उन्होंने कि उन्होंने कहा कि पहले एक शब्द उन्होंने इसके पहले वहाँ के खड़े हुए लोगों में से एक ने ये भी बोला था कि बस तो डाकिन है। डाकिन का मतलब जो है बहुत ही बेकार हो गई है। यहाँ पर यहाँ भी एक मानवीकरण किया गया है, अर्थात यहाँ भी बता दिया उन्होंने कि वो एक डाकिन के रूप में है। अब
जैसे तैसे बस आगे बढ़ रही है। अब लेखक को लगा कि पता नहीं ये बस हमको पहुंचाएगी कि नहीं, आज तो हमारा कैसे निकलना होगा या हम यहीं रह जाएंगे, क्या तरह तरह के विचार मन में आ रहे हैं। अब बस आगे बढ़ती है। अब बस धीरे धीरे लो, अब बैठ गई बस, अब नहीं चल पा रही है। अब क्या किया जाए, ऐसे लगने लगा कि अब रात ही हो गई। फिर अंधेरा हो गया बहुत ज़्यादा, चांदनी के बाद भी बस धीरे से चलती है। अब ऐसे लग रहा है उसकी दोनों आंखें खराब हो गई। आंखें मीन्स बस की हेडलाइट, है ना। तो वह उसकी दोनों लाइटें जो है बस की वो भी खराब हो गई। अब अंधेरे में बस चल रही है। सब मित्र लोग पांचों जो है डर रहे हैं कि कहीं पेड़ जैसे ही आए और उन लोगों के प्राण ऐसे लगे कि अब पता नहीं क्या होने वाला, कि कहीं ऐसा ना हो किसी पेड़ से बस टकरा जाए। ठीक है, लेकिन जैसे तैसे बस एक पेड़ निकले, दूसरा जरा आगे बढ़े, दूसरा पेड़ आ जाए। तो एक एक पेड़ यहाँ लेखक को दुश्मन की भांति लग रहा था। फिर भी ठीक है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे थे। अब क्या था कि थोड़ी दूर के बाद में एक नाला आया। नाले के आगे जैसे ही बस जाती और पार धीमे धीमे और उसकी रफ्तार जो है धीमी हो गई। पता चला कि उसका इंजन बैठ गया और उसकी पेट्रोल जो टंकी थी ना, उसमें से पेट्रोल गिरने लगा। तुरंत वहाँ बस के जो है मालिक ने एक नली निकाली और पेट्रोल को वापस बाल्टी में डाल दिया, और बाल्टी से निकाल के वो फिर धीरे धीरे उसमें डालने लगा। टैंक तो फूट गया, अब बस में डालने लगा वो, और बस को चलाने लगा। ऐसे लग रहा है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बोतल से दूध पिला रही हो। यहाँ पर भी उसका मानवीकरण कर दिया गया। तो जैसे तैसे बस धीमी रफ्तार में, धीमी धीमी गति में, मंद मंद आगे बढ़ने लगी। जब बस आगे पहुंची तो जैसे ही वो आगे पहुंची, ऐसा लग रहा है इन लोगों के लिए कि ऐसा ना हो कि हम इस नाले में गोता लगा जाए। क्या करें, हम इस नाले में गोता लगा जाएं। तो बच्चों, आपने देखा गोता लगाना मतलब डूब जाना या वहां डुबकी लगा देना। इस प्रकार से उन्होंने जो है बस को आगे बढ़ाया, और इन लोगों की तो जान पूरी, ऐसा लग रहा था कि बस का जो ड्राइवर है वो भी जान हथेली पर लेकर के चल रहा है। जान हथेली पर लेकर चलना मतलब अपने पूरा प्राणों की बाजी लगा देना, पता नहीं कि कब हमारी मृत्यु हो जाए। अर्थात यहाँ पर मुहावरेदार भाषा का प्रयोग कर लिया गया। इस प्रकार से धीरे धीरे जाके बस आगे बढ़ रही थी। अंत में कवि लेखक को ये लगा, परसाई जी को, कि अब हम वहाँ टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे, अब इसमें बैठे रहो, जैसे तैसे ये हमें अपने गंतव्य तक पहुँचाएगी। और धीरे धीरे करके उस अनुभवी बस ने उनको उनके गंतव्य तक पहुँचाया।